रेलवे के नियम के अनुसार रात में 10 बजे के बाद जो है टीटी जो है आपका टिकट चेक नहीं कर सकता है, आपसे आईडी प्रूफ नहीं मांग सकता है। प्रिय छात्रों, मैं प्रदीप सर आज आपको थायराइड ग्लैंड की कुछ बातों को समझा रहे हैं, ध्यानपूर्वक आप देखिए। यहाँ लिखा हुआ है थायराइड ग्लैंड, नीचे लिखा हुआ है एक कोड है, ट्रेन में टीटी चढ़ा टिकट ठीक करने के लिए। ये सबके जीवन में आम बात है, जो भी ट्रेन में यात्रा करते हैं इससे परिचित हैं। इसी की सहायता से ये थायराइड ग्लैंड कुछ बातों को समझा रहे हैं। किसी भी कोड की सहायता से बताने का मात्र एक उद्देश्य होता है कि बच्चे के दिमाग पर इसका पॉजिटिव इफेक्ट पड़े, तुरंत समझ में आ जाए, परमानेंटली उसके दिमाग में रहे, और इसका कोई दूसरा कोई उद्देश्य नहीं है। आइए हम इसको एक्सप्लेन करते हैं। देखिए, ट्रेन में टीटी चढ़ा टिकट चेक करने के लिए। टी से क्या है? थायराइड ग्लैंड। एम से क्या है? मेटाबॉलिक रेट। टी से क्या है? थायरॉक्सिन। टी से क्या है? यहाँ पर ट्राईआयोडोथायरोनिन। टी से क्या है? ये थायरोकैल्सिटोनिन। आई से क्या है? इस्थमस। सी से क्या है? सी सेल्स। और टी से क्या है? थायराइड फॉलिकल्स। आइए इसको समझाते हैं। थायराइड ग्लैंड जो होता है ये मेटाबॉलिक रेट को कंट्रोल करने में बहुत ज़्यादा सहायता करता है। इससे जो हार्मोन निकलते हैं ये 3 हार्मोन होते हैं। थायरॉक्सिन, इसको T4 के नाम से जानते हैं, ट्राईआयोडोथायरोनिन, इसको T3 के नाम से जानते हैं, और थायरोकैल्सिटोनिन जो कैल्शियम लोअरिंग हार्मोन होता है, जो बॉडी के अंदर में हमेशा कैल्शियम के लेवल को कम करता है। और थायराइड ग्लैंड जो होता है 2 लोब से बना हुआ है। दोनों लोब एक दूसरे से एक कनेक्टिव टिश्यू, एक स्ट्रक्चर से जुड़े हुए रहते हैं, जिसका नाम होता है इस्थमस। थायराइड ग्लैंड आप पढ़ेंगे तो उसमें एक विशेष तरह का सेल्स पढ़ने को मिलता है, सी सेल्स। और ये जो थायराइड ग्लैंड होता है थायराइड फॉलिकल से बना हुआ रहता है। तो इसके बारे में ये है। अब आगे देखिए, यहाँ लिखा हुआ है गोलाकार गमला में ग्रीन पौधा। ये डिजीज़ है। गोलाकार देखिए यहाँ पर, जीओ से ग्वाइटर यानी सिंपल ग्वाइटर, एल से लैक, सीआर से क्रेटिनिज्म। यानी सिंपल ग्वाइटर और क्रेटिनिज्म थायराइड हार्मोन के लैक से, कमी से ये होता है। यहाँ देखिए लैक, ये तो एक जगह है, इसमें कहीं कन्फ्यूजन नहीं हो सकता है। उसके बाद देखिए गमला, जी से गर्ल्स डिजीज़, एम से मिक्सोडीमा, एल से लैक। यानी गर्ल्स डिजीज और मैक्सोडीमा जो होता है थायराइड हार्मोन के लैक से, कमी से होगा ये। उसके बाद देखिए यहाँ पर ग्रीन, ग्रेव्स डिजीज़, 145 ग्वाइटर, इसे एक्सेसिव सेक्रेशन, यानी थायराइड हार्मोन के एक्सेसिव सेक्रेशन से ग्रेव्स डिजीज और 145 ग्वाइटर होता है। इस बात को हम पुनः रिपीट कर देते हैं। यहाँ लिखा हुआ ट्रेन में टीटी चढ़ा टिकट ठीक करने के लिए। टी से थायराइड ये ग्लैंड, एम से मेटाबॉलिक रेट, ये आपको टी से थायरॉक्सिन, टी से आपको ट्राईआयोडोथायरोनिन, और टी से थायरोकैल्सिटोनिन, आई से इस्थमस, सी सेल्स, ये हो गया थायराइड ग्लैंड। यानी थायराइड ग्लैंड जो होता है मेटाबॉलिक रेट कंट्रोल करने में सहायता करता है। इससे निकलने वाले हार्मोन है थायरॉक्सिन, ट्राईआयोडोथायरोनिन और थायरोकैल्सिटोनिन, जिसको कैल्शियम लोअरिंग हार्मोन बोलते हैं। थायराइड ग्लैंड में 2 लोब पाए जाते हैं। दोनों लोब एक दूसरे से एक कनेक्टिव टिश्यू स्ट्रक्चर से जुड़े हुए, जिसका नाम होता है इस्थमस। इसके अंदर विशेष तरह का सेल पाया जाता है। थायराइड ग्लैंड अगर पढ़ेंगे उसमें तो ये सी सेल्स, थायराइड ग्लैंड थायराइड फॉलिकल से बना हुआ रहता है। और ये नीचे आपको दिया हुआ है गोलाकार, जीओ से ग्वाइटर, एल से लैक, सीआर से क्रेटिनिज्म। यानी ग्वाइटर और क्रेटिनिज्म जो होता है थायराइड हार्मोन के लैक से होता है। और गर्ल्स डिजीज और मिक्सोडीमा ये थायराइड हार्मोन के लैक से होता है। यहाँ लिखा हुआ गमला। और ग्रीन, ग्रेव्स डिजीज, 145 ग्वाइटर, ये थायराइड हार्मोन के एक्सेसिव सेक्रेशन के कारण होता है। तो इस कोड को देखिए, समझिए। अगर कोड याद है तो नीट के एग्जाम में कन्फ्यूजन हो नहीं सकता। अगर ये कोड आपको याद है तो किसी बुक, किसी नोट्स, किसी तरह की ज़रूरत नहीं है, कन्फ्यूजन आपको होगा नहीं। 11-12 मिला के 1000 कोड है, एक कोड के लिए कोई एक ही नाम होता है। तो आज क्लास यहीं स्टॉप करते हैं। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सपोर्ट कीजिए। भविष्य में सफल इंसान बने, डॉक्टर बनिए, यही मेरी शुभकामना है। नमस्कार।